हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। चलिए हम लोग पढ़ेंगे मैथ। देखिए क्लास 10th का मैथ है, ठीक है। पार्ट नंबर 3 यानी चैप्टर हम लोग को 3 पढ़ना है, लेसन 3 पढ़ना है, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर के बारे में कि आखिर में दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। यानी इसमें एक बात किया गया है दो चर, तो आखिर में चर क्या है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, दो चीज है इसमें, एक है चर और एक है रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या है और चर क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम चर क्या होता है। चर तो आप लोग समझिएगा, पहले भी बताए हैं क्लास में कि चर मान वह मान है, चर मान लीजिए ए बी सी डी आप लोग जानते हैं, ए बी सी डी डैश डैश कहाँ तक, जेड तक। तो ये जो है ना, ये आपका क्या है, चर मान है। क्या है, चर मान है। यहाँ पर लिखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब समझेंगे कि रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण को समझने से पहले सबसे पहले समझेंगे हम समीकरण क्या है। आप बताइए समीकरण क्या। आप लोग बहुपद इसके पहले पढ़े हैं। बहुपद मान लीजिए इस तरह लिखते थे 2x + 3, 2x + 3 लिखते थे। तो ये आपका क्या है, बहुपद है। कौन सा बहुपद है, तो कहेंगे 1 1 2, दो पदी बहुपद है, या बोल दे सकते हैं कि रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है। तो बोलेंगे क्या, एक रैखिक बहुपद है या दो पद वाला बहुपद है। लेकिन अब बोला जाए कि आखिर में समीकरण इसको कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, जब इसमें इक्वल टू का चिन्ह दे दिया जाए, यानी जब इसमें बराबर का चिन्ह दे दिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, रैखिक समीकरण। समझ में आ रहा है। यानी जिसमें केवल एक घात हो वो हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा। समझ में आ रहा है। और जिसमें दो घात हो द्विघात समीकरण कहलाएगा, और जिसमें 3 घात हो वो त्रिघात समीकरण कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम समझ गए कि समीकरण क्या है। कोई भी बहुपद हो उसमें अगर इक्वल टू का चिन्ह यानी बराबर का चिन्ह दे दिया जाए, ये देखिए अगर बराबर का चिन्ह दे दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर लिखिए 2x + 5 = यहाँ पर हम 15 दे दें, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार का समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। कौन सा समीकरण, तो इसका घात देखिए कुछ नहीं तो क्या है, एक है। तो बोलेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ये कौन है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्योंकि इसमें चर का मान कितना है, चर संख्या कितना है, एक है, केवल x है। अगर इस तरह दे दिया जाए कि 2x + 5 = 10, तो ये आपका बताइए कितने चर वाला समीकरण है। तो बोलेंगे कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर, देखिए इसमें केवल एक चर है, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 5y = 5 या = 15, इस तरह लिख दिया जाए। तो आप बताइए इसमें x भी है और क्या है, y भी है। x भी है और y भी है, यानी एगो ये चर हो गया और एक ये चर हो गया, यानी 1 1 2। तो ये बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण है। रैखिक क्यों है, क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। तो जब घात 1 रहेगा और चर मान 2 रहेगा, यानी बोल सकते हैं चरों की संख्या कितना होगा, 2 रहेगा और पावर 1 रहेगा, तो उसे हम बोलेंगे रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ गया। दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, देखिए मान लीजिए इस प्रकार का होगा। देखिए इस तरह दे दिया जाए 2x + 5y = 10, तो पूछा जाएगा ये बताइए कौन सा समीकरण है। तो बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चर कितना है, 2 है, और पावर कितना है, 1 है। तो बोलेंगे ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा है नू। हाँ, तो चलिए आगे बढ़िए। अब चैप्टर के बारे में समझ में आ गया, समीकरण समझ में आ गया किसे कहते हैं। आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन यानी प्रश्नावली पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्नावली को देखिए, प्रश्नावली 3.1 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई आफ्ताब है, कोई आफ्ताब नाम का व्यक्ति है जो अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया पहले, 7 वर्ष पहले
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का? 7 गुनी। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि रूप में या ग्राफीय रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं, और जब बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे हल करके हम ग्राफ क्या कर देंगे, यहाँ पर खींच देंगे, तो ग्राफीय रूप में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के क्वेश्चन को पकड़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, जब समीकरण निकल जाएगा, तो ग्राफ बहुत आसान है खींचना। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, अवताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक अवताब है, एक क्या है, उसकी पुत्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे हल। चलिए लिखिए, माना कि अवताब की आयु, माना कि अवताब की आयु कितना? 100 वर्ष। कितना मान लेते हैं हम? 100 वर्ष मान लेते हैं। अवताब की आयु x मान लेते हैं, ठीक है। और उसकी पुत्री का आयु हम क्या मान लेते हैं? y मानेंगे। 2 मानेंगे, एक x मानेंगे, एक y मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये जो चैप्टर का नाम है 2 चर वाला है, यानी चर 2 को मानना है हमें। ये नहीं कि केवल x को मान के बना देना, नहीं। x को मान के कब बनेगा? जब केवल एक चर वाला रहेगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा, तब तो x पर मान के बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हम अवताब को हम x मान सकते हैं और उसकी पुत्री की आयु को y मान सकते हैं। समझ में आ रहा है? 2 मान लिए। अब कह रहा है, अवताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व। अब लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार से चलेंगे। 7 वर्ष पूर्व, अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी पहले। 7 वर्ष पहले अवताब का आयु कितना होगा? अभी उसका कितना है? x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा? x माइनस 7 वर्ष हो सकता है, x माइनस 7 वर्ष। फिर तो अब उसका पुत्री का आयु क्या होगा जी? तब पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? पुत्री का आयु x कितना है? अभी y है, तो y माइनस, अरे दोनों में तो घटेगा। 7 वर्ष पिता पीछे जाएंगे तो पुत्री भी तो 7 वर्ष पीछे ही नहीं जाएगी, आगे थोड़े जाएगी। समझ में आ रहा है नू? तो दोनों का हो गया इतना वर्ष। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब यहाँ पर देखिए, आप बताइए गुणा किस में हो गया? ये देखिए, एक हो गया x माइनस 7 इक्वल टू y माइनस 7। दोनों को इक्वल बनाना है, यानी जब दोनों को बराबर बनाना है तो बराबर कैसे बनाएंगे? देखिए, कह रहा है अवताब कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी अवताब क्या है? 7 गुना आयु का है। तो जब बराबर बनाने के लिए बताइए, अवताब में गुणा करेंगे कि उसके पुत्री में गुणा करेंगे? तो गुणा करेंगे उसके पुत्री में, तभी न जाकर दोनों बराबर होगा। क्योंकि ये तो 7 वर्ष 7 गुना पहले ही से है, और इस 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 7 7 49। कितना गुना हो जाएगा? बहुत अधिक गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो ये तो 7 गुना पहले से ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे, तब जाके ये भी क्या हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी, यानी तब दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसमें नहीं गुना करना है कभी भी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अवताब का है 7 गुना है तो अवताबे में 7 से गुना कर देते हैं। नहीं, अवताब में गुना नहीं करना है, उसके पुत्री में गुणा करना है 7 से, तब जाके आपका समीकरण निकलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या कीजिए, x माइनस 7 ही रहेगा, और 7 में y से करेंगे तो 7y हो जाएगा, और माइनस 7 7 का हो जाएगा 49 हो जाएगा। 7 7 का हो जाएगा 49 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नू? अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए, जितना इधर है सबको इधर लाइए पहले आराम से, यानी x माइनस 7, ये भी किस में है? प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा माइनस में तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इक्वल टू का बच जाएगा 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, x
ये +49 है, तो 49 को में से 7 को घटा देंगे। ठीक है, 49 को में से 7 को गया, कितना बचा माइनस ए प्लस 42, ये तो 42 रहेगा, और -7y हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0, बोलिए होगा। देखिए x का x रहेंगे -7y का -7y, +49 में से -7 को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो +42 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम, x -7y, अब 42 हमारा प्लस में उधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा -42, समीकरण 1। हमारा समीकरण क्या हो गया 1 निकल गया। समझ में आ रहा है, समीकरण 1 क्या हो गया निकल गया। अब क्या करेंगे हम, फिर अब लिखेंगे फिर प्रश्न से, चलिए अब फिर प्रश्न पे चलते हैं। अभी यहीं तक न थे हम, 7 गुना तक थे, अब आगे बढ़िए। आगे कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तब लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद। अब लिखे 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु कितना होगा जी, अभी उसका x है तो x प्लस का हो जाएगा 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष, और उसके पुत्री का आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। लेकिन कह रहा है, आगे भी कह रहा है, देखिए आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का। अब बताइए किस में गुणा करेंगे, आफ्ताब में गुणा करेंगे, पुत्री में गुणा करेंगे, क्योंकि आफ्ताब तो पहले से ही 3 गुना है। समझ में आ रहा है नू। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 3, तो अब उसके पुत्री में क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तब जाकर दोनों इक्वल होगा। अब देखिए x प्लस 3 इक्वल टू 3 में y, इससे करेंगे 3y प्लस 3 तरीका 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नू। अभी यहाँ पर देखिए इस तरह भी हो सकता है, 3 हमारा किस में प्लस में, उधर भेज दें तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 3y हमारा प्लस में इधर भेज दें तो माइनस में, यानी x माइनस 3y हो जाएगा, और 9 और 3 प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में। कुछ नहीं किए हैं, y को इधर ला दिए हैं और 3 को उधर भेज दिए हैं। समझ में आ रहा है नो। और देखिए x माइनस 3y इक्वल टू 9 गो में से 3 को गया 6 गो, समीकरण 2। बोलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा क्या हो गया निकल गया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। हो गया, ग्राफ विधि में बन जाएगा, बहुत आसान है। x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, जोड़ घटाव करने पर गुणा करने पर क्या आना चाहिए -42 आना चाहिए, 3 बार रखना है। और फिर से इसमें भी x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, और फिर से क्या कीजिए गुणा कीजिए, घटाइए, आपका क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, आपका आ जाएगा आंसर। उसके बाद से हम ग्राफ क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इतना समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 दिया है, यही तो दिक्कत है, थोड़ा सर्दी हो गया है। x माइनस 7y इक्वल टू -42। ठीक है, देखिए x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, सॉल्व करने पर कहाँ चाहिए -42। बताइए क्या रख सकते हैं, सोचिए। x का मान हम रख सकते हैं 7 प्लस 7, तो y का मान रख सकते हैं 7। क्या रख सकते हैं 7 रख सकते हैं। ठीक है, 7 रख सकते हैं, यानी यहाँ पर x के जगह पर 7 रखेंगे, -7 का 7, y के जगह पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, इक्वल टू -42। -42 आ जाना चाहिए, 7 एकम, देखिए 7 7 49 बराबर -42। अब बताइए 49 में से 7 गए -42 बराबर -42। इसी तरह क्या रखना है 3 बार रखना है। क्या क्या रख सकते हैं, देखिए फिर से x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए, हमें क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए। बताइए क्या रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हैं 8, y का मान क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं। 7 8 56 हो जाएगा, 56 से क्या घटाएंगे 14, तो क्या आ जाएगा 42। यानी x का मान 14, y का मान 8 रख सकते हैं, यानी हो जाएगा 14 और -7 गुणे 8 इक्वल टू -42। यानी हो जाएगा 14 और -7 8 56 इक्वल टू -42, यानी -42 इक्वल टू -42। फिर से x का मान कुछ रखेंगे, y के मान कुछ रखेंगे। मान लीजिए x का मान रखते हैं, y के मान
बताइए क्या रख सकते हैं एक्स और वाई के मान। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 7 पचे वाई के मान 5 रख सकते हैं, क्या हो जाएगा 7 पचे 35, ठीक है। और इसका मान -7 रख सकते हैं, किसका, एक्स का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा -7, ठीक है। अब -7 गुणे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा -42, यानी -7 और 7 पचे -35 इक्वल टू -42। तो 35 और 7 जोड़ेंगे तो -42 इक्वल टू -42, ये हो गया। यानी इसका बन जाएगा आपका यहाँ पे एक्स और वाई, ठीक है। पहला एक्स का मान 7 और वाई का मान 7, फिर से एक्स का मान 14, वाई का मान 8, फिर से एक्स का मान -7 और वाई का मान 5। समझ में आ रहा है, कुछ रख सकते हैं, समझ में आ रहा है। केवल हमें गुणा उड़ा करने पर आना चाहिए, 42 ही आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये हो गया। अब दूसरा में देखिए ये वाला ग्राफ विधि हल करना है। ये आप देखिए दूसरा समीकरण है आपका x - 3y इक्वल टू 6। एक्स का मान कुछ रखिए, वाई का मान कुछ रखिए, क्या आना चाहिए सॉल्व करने पर 6 आना चाहिए। समझ में आ रहा है नू। तो रखिए, बताइए x का मान हम क्या रख सकते हैं, आप बताइए। x का मान अगर हम 9 रखते हैं और y का मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो क्या नहीं आ सकता है 9 और -3 गुणे 1 इक्वल टू 6, यानी 9 और -3 है कम 3 इक्वल टू 6, यानी 9 में से 3 गया 6 इक्वल टू 6, पहला हो गया। फिर से x का मान कुछ रखिए, y का मान कुछ रखिए। समझ में आ रहा है नू। समय थोड़ा लेगा क्योंकि ग्राफ के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। समझ में आ रहा है। अपने मन से कल्पना भी कर सकते हैं, कल्पना करेंगे तो धड़ाक से बन जाएगा। समझ में आ रहा है नू। यहाँ पर देखिए ये हो सकता है आपका, मान लीजिए अब 12 ले सकते हैं, इसे 12 ले लीजिए। अब 12 में से क्या घटाना, में 6 घटाना, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है नू। 12 - 3 गुणे 2 इक्वल टू 6, यानी 12 - 6 इक्वल टू 6, यानी 6 इक्वल टू 6। बहुत आसान है। फिर से एक्स का मान कुछ रखिए, वाई का मान 3 बार रखना है, 3 बार, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, और यहाँ पर -1 रख सकते हैं। देखिए कैसे, x के जगह पर 3 रखेंगे आप माइनस, और यहाँ पर 3 का 3 या गुणे -1 इक्वल टू कहा जाएगा 6, यानी माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 और 3 6 इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है नू। यानी इसका हो गया आपका एक्स वाई रखिए, ठीक है। एक्स का मान पहले का है 9 है, फिर से 1 है, फिर से क्या है 12 है, फिर से क्या है 2 है, फिर से क्या है एक्स का मान 3 है और वाई का मान -1 है। हो गया, मिल गया नू। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ खींच सकते हैं। अब इतना समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, चलिए ग्राफ खींचते हैं। लंबा जाएगा, हम बार बार कौन है क्या हो जाएगा, लंबा जाएगा। इसका क्वेश्चन जो है बहुत उतना भारी में नहीं है, समझ गए एक बार बन जाएगा। समझ में आ गया ना इतना। अब कुछ नहीं, अब ग्राफ खींचिए। समीकरण केवल थोड़े निकालना है, ग्राफ भी खींचना है। हो गया, इसको 0 मान सकते हैं। ये वाला क्या होता है x अक्ष होता है, x वाला जितना होगा सब इस पे होगा। आई क्या होता है y अक्ष, और बीच में मूल बिंदु। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इधर होगा -1, प्लस में रहेगा 1 2 3, समझ आ रहा है नू, 4 5 6 7 8 9 10, 12 को है नू, 14 है। आगे और बढ़ा सकते हैं, चाहे थोड़ा रुकिए, इसको मिटका के अच्छे से बना रहे हैं। थोड़ा छोटा ही बनेगा, अच्छे से बनेगा। समझ में आ रहा है। इसको ऐसे बना रहे हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में ज़्यादा नहीं है, 2 3 4 5 6 हो गया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया।
7, यहाँ पर क्या कर सकते हैं 8, जगह नहीं है, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है। 8 हो गया। -1 -2 -3 -4, नीचे आने पर माइनस, समझ में आ रहा है नू। फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस देखिए ग्राफ तो क्या हो गया था, नीचे हो गया था, ग्राफ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके चलते क्या करना पड़ा, मिटाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ना x का मान कितना आया था 7, तो x का मान क्या हो सकता है 7। यहाँ पर देखिए आज 6 8 के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है 7 हो सकता है। x का मान 7 और y का मान भी कितना है 7, y का मान 7 यहाँ पर भी हो सकता है। दोनों क्या करेंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है, हो गया। ये क्या हो गया 7,7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से 14, x का मान 14 यानी 14, ये हो गया x का मान, और y का मान 8, y का मान 8, इसको भी क्या कर देंगे आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है कुछ, और यहाँ पर क्या हो गया कट गया, ये हो गया 14,8 यानी x का मान सबसे पहले लिखते हैं। x का मान क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। फिर से आपका है माइनस, x का मान कितना है -7, तो x का मान क्या हो गया इसके बीच में आ गया -7। ठीक है, और y का मान क्या है 5 यानी इसके बीच में 5, तो इसको आगे बढ़ाइए और इसको क्या कीजिए आगे बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ पे दोनों मिल रहा है यहाँ पे, यानी 7 का -7 का 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये हो गया ग्राफ आपका, समझ में आ रहा है ना। ये हो गया आपका ये ग्राफ, यानी पहला समीकरण का ये ग्राफ हो गया। और दूसरा समीकरण का क्या होगा, दूसरा समीकरण का देखिए 9 1, x का मान 9, x का मान 9, इसके बीच में आएगा 9, y का मान 1 यानी यहाँ पर 1 आएगा, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पे मिलेगा 9 का मान 1। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं 12, x का मान 12 हो गया, यहाँ पे है यहाँ पर 2, 12 और 2, फिर से उसी तरह बनेगा, आगे बढ़ेगा कुछ, यहाँ पे हो गया 12 का मान 2। फिर से अब x का मान 3, x का मान क्या है 3 है यानी यहाँ पर है, नीचे का है -1 यानी यहाँ पर आएगा 3 का मान -1। अब क्या हो गया, तीनों मिलते हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर हो गया, समझ में आ रहा है, तीनों का होगा मिलते हुए जाएगा। तो ये आपका हो गया ग्राफ, समझ में आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, थोड़ा समय लगा क्योंकि हमें समझाना था, बनाना होता तो बहुत जल्दी ही बन जाता, समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें एक एक करके क्या करना था, समझाना था। चलिए आगे फिर से अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।